भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। लक्ष्मण को पता चला कि भैया राम को वनवास है। दौड़े दौड़े माता सुमित्रा के पास गए। माँ उदास है, पूरी महल में वीरानी छा रही है, पूरी अयोध्या गमगीन है। माँ बोलो लक्ष्मण, ये महल में जो सन्नाटा है ये उदासी है। मैंने सुना है कि भैया राम वनवास जा रहे हैं 14 वर्ष के लिए। सुमित्रा ने आंसू ढुलकाए। हाँ, ये बुरी नजर हमारे महल को लगी है। मां, एक वरदान तू भी मुझे देना। वरदान? पागल है क्या? ये वरदान मांगने का समय है। तेरे भैया राम वनवास जा रहे हैं, तू वरदान मांग रहा है। मां, मुझे वरदान चाहिए, अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। मत मांग बेटा वरदान। ये वरदानों का दुष्परिणाम अयोध्या भुगत रही है। आपसे निवेदन करता हूं, किसी को कुछ देने का मन हो तो तुरंत दे देना, उधार वाला लफड़ा मत रखना। दशरथ तुरंत दे देते तो ये दशा नहीं होती। उन्होंने कहा तेरे वरदान उधार है, उधार वाला तो मरेगा ही मरेगा, ध्यान रखना। उधारी में तो मार डाला पूरा व्यापार तुम्हारा, ध्यान रखना। किसी को देने का मन हो तो तुरंत ले दो, बात अलग करो। ज्यादा कर्ज मत रखो किसी का। कर्ज फर्ज और मर्ज को हल्का मत समझो कभी अपने जीवन में। कर्ज भी बहुत भारी होता है, फर्ज भी बहुत भारी होता है, और मर्ज बीमारी को कभी हल्का मत समझिए, इनकी कीमत समझिए। दशरथ ने वचन दे के, मां वचन दे। लक्ष्मण, वचन किस बात का? मां तू मुझसे प्यार करती है। बेटा बहुत प्यार करती हूं, कौन मां नहीं करती है? मुझे वरदान दे दे मां। क्या वरदान? पहले वचन दे। मां ने कहा फिर वचन दे मां। मां आज ही दे, अभी दे। क्या चाहिए? बोल। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर मैं देती हूं तुझे वरदान। आज एक छत्राणी तुझे वरदान देती है। मांग लक्ष्मण, क्या मांगता है? लक्ष्मण ने सुमित्रा के पैर पकड़े और कहा कि मां, मुझे राम के साथ जाने का आदेश प्रदान कर दे। मैं 14 वर्ष अपने भैया के साथ बिताऊंगा। मैं इन महलों में नहीं रह सकता हूं। मैं भैया के बिना जीवित नहीं रह सकता हूं। मैं भाई के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास जाऊंगा। मुझे दे दे वचन, मुझे आशीर्वाद प्रदान कर। सुमित्रा ने देखा कि मेरी कोख से जन्मा बच्चा ये कह रहा है कि भैया राम के साथ 14 वर्ष को वनवास जाऊंगा। और मां होती तो क्या करती? मालूम है तुम्हें, देवरानी का बच्चा पिटता है ना तो जिठानी दरवाजे बंद कर लेती है। क्या जरूरत है तुम्हें जाने की? जाता है पति तो कहती तुम घर में बैठो, तुम्हें क्या मतलब है जाने से? एक बात बता दो देवियों, देवरानी के बच्चे को बचाने को तुम्हारा पति जाए तो तुम रोकती हो। पीहर में तुम्हारा भाई पिट रहा हो ना तो पति कितना भी रोके तुम बैठ करके पीहर जाने को तैयार हो जाया करती हो। कितना भेद है। सुमित्रा ने देखा कि ये वनवास की आज्ञा मांग रहा है। सुमित्रा ने उठाया लक्ष्मण को, आलिंगनबद्ध किया अपनी बाहुओं में, अजान बाहुओं में भर लिया। मेरे लक्ष्मण, मेरे पुत्र, तू मुझसे क्या वरदान मांग रहा है? मां, 14 वर्ष में भैया के साथ वन में रहूंगा, मुझे वनवास दे दे। पिता से मांग, पिता नहीं देंगे, ये तो तेरा हक है। मां, तू मुझे वनवास दे दे। कहते हैं सुमित्रा ने गले से लगाया, छाती से लगाया, लक्ष्मण के सिर पर हाथ रखा कि मेरे बेटे, आज तूने मेरे दूध की लाज रख ली है। आज तूने एक मां की भावनाओं की कद्र, आज तूने मुझे कहां बिठा दिया? मैं कहां थी और तूने मुझे जगत के लिए आदर्श बना करके रख दिया। जा मेरे बेटे, जंगल में जा, राम के साथ उनकी परछाई बन करके रहना। और एक बात याद रखना मेरे बच्चे, राम जब वृक्ष के नीचे शयन करें, इतने पैर दबाना कि जब तक उनको नींद ना आए तू निद्रा नहीं लेना, निद्रा का त्याग कर देना। जा और भाभी में तू माता सुमित्रा के दर्शन करना। धन्य होती हैं वो नारियां
जो अपने बच्चों को इस तरह का ज्ञान प्रदान किया करती हैं। ध्यान रखिए, परिवार को जोड़ने के सूत्र दिया करती हैं। धन्य होती हैं वो देवियां, धन्य होती हैं वो देवी, उन्हें कहा जाता है गृह लक्ष्मी, उन्हें कहा जाता है उस घर की शोभा, जो घरों को जोड़ने का काम करती हैं। सुमित्रा ने पूछा, लक्ष्मण उर्मिला को ले जाएगा क्या? नहीं मां। क्यों नहीं ले जाए? भावनाओं को देखिए, घटना कुछ भी हो। लक्ष्मण से पूछा, उर्मिला रोती है, वो कहती है कि जब दीदी सीता जा रही है तो मैं क्यों नहीं जा सकती हूं? उर्मिला ने कहा लक्ष्मण से कि स्वामी, मैं भी तुम्हारे साथ 14 वर्ष वनवास चलूंगी। एक बात याद रखना, सारी दुनिया ने सीता के वनवास को याद रखा, उर्मिला का वनवास किसी को याद नहीं है। ध्यान रखना, सीता तो राम के साथ थी, उर्मिला ने तो 14 वर्ष दीप जला जला करके इंतजार में जीवन गुजारा है। अरे वन में रह करके वनवासी होना कोई बड़ी बात नहीं है, महलों में रह करके वनवासियों का जीवन गुजारना ये उर्मिला के बस की बात है। उर्मिला ने कहा कि मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, मैं क्यों नहीं जा सकती हूं? सुमित्रा से कहा कि माता मुझे भी जाने का आदेश दो। सुमित्रा ने कहा कि लक्ष्मण ले जाओ उर्मिला को साथ में। नहीं मां, मैं नहीं ले जाऊंगा। क्यों? उर्मिला ने कहा कारण तो बताओ कि तुम मुझे क्यों नहीं ले जाओगे? बोले देख, बड़ी मां है ना कौशल्या, उसका एक पुत्र है, दूसरी मां कैकेयी, उसका एक पुत्र है, मेरी मां सुमित्रा जिसके 2 पुत्र हैं। एक बात याद रखो उर्मिले, भाभी चाह रही है भैया के साथ, मेरी मां के पास 2 बहुएं रहेंगी, बड़ी मां तो बिना बहू की हो जाएगी। इसलिए एक बात याद रख उर्मिले, मुझे वचन दे कि तू जब मैं वनवास चला जाऊं तो मेरी शत्रुघ्न की पत्नी सुमित्रा की सेवा करेगी और लक्ष्मण की पत्नी कौशल्या की सेवा करेगी। मेरी बड़ी मां को बहू का अभाव नहीं खटकना चाहिए। मेरी बड़ी मां को ऐसा ना लगे कि महल में मैं अकेली हूं, जिसका बेटा भी गया और बहू भी गई। क्या भावनाएं रही एक दूसरे के प्रति। उर्मिला ने कहा यदि ऐसी बात है तो माता कौशल्या की सेवा मैं करूंगी, उनको भाभी दीदी सीता की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। क्या रामायण है, हजारों धर्म ग्रंथ तराजू के एक पलड़े पर रख दो और रामायण एक पलड़े पर रख दो। ध्यान रखा, रामायण से भारी ग्रंथ जगत में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। कोई अपने लिए नहीं जिया, सब दूसरों के लिए जीते रहे, सबने एक दूसरे का ख्याल रखा। वनवास हो गया राम को, सीता के साथ लक्ष्मण जैसे भाई को लेकर चले श्री राम। एक बात याद रखना, एक चुटकुला एक बार सुनो हंसी आएगी, 2 बार सुनो अच्छा लगेगा, तीसरी बार बुरा लगेगा। एक गाना 4 बार सुनो बुरा लगने लगता है, लेकिन राम की रामायण ऐसी है, हजारों बार भी सुनो तो अच्छी लगती रहती है, हृदय को छूती है, मन को झंकृत किया करती है। राम ने एक मनुष्य का जीवन जिया है, राम ने एक मानवता का जीवन जिया है। ध्यान रखना, राम का जीवन 2 शब्द हैं, राम। राम कहो आराम मिलेगा। ध्यान रखना, राम शब्द कोई अलग नहीं है। कौन कहता है कि जैनों के राम नहीं है? कौन कहता है हिंदुओं के महावीर नहीं है? सब हैं। यदि नहीं है तो आज इस पंडाल में सब एक साथ क्यों बैठे हैं मेरे भाई? ध्यान रखिए, ये सूरत का इतिहास है, सूरत का गौरव है कि मैं पुलक सागर, लोग मुझे ज्ञानी कहते हैं, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन सूरत में आके मैं अज्ञानी हो गया हूं, मुझे कुछ नहीं आता है, मेरा ज्ञान शून्य हो गया है। यदि कोई खड़ा होकर मुझसे सभा में पूछ ले कि महाराज बड़े विद्वान हो, जरा ये बताओ कि सभा में जैन कौन है, अजैन कौन है, तो शायद मैं पुलक सागर नहीं बता पाऊंगा कि जैन कौन है और अजैन कौन है। और यही भारत को जरूरत है, ऐसी ही आवश्यकता हिंदुस्तान को है। जिस दिन मेरा भारत ऐसा हो जाएगा, उस दिन ये भारत सारी दुनिया पर हुकूमत करने की ताकत रखेगा, ये हिंदुस्तान सब पर ताकत रखेगा। भाई भाई अलग नहीं होना चाहिए,
मान्यवर, तुम्हें मालूम है ना पाकिस्तान भारत से कितने दूर है? बताओ जरा, पाकिस्तान भारत की सीमा से कितना दूर है? बोलो। लगा हुआ है ना। रूस भारत से कितना पास है? बहुत दूर है ना। एक बात याद रखना, पाकिस्तान भारत के पास होकर भी भारत से बहुत दूर है और रूस दूर होकर भी भारत के बहुत पास है। ध्यान रखिए, रूस हमारा मित्र देश है, पाकिस्तान दुश्मन देश है। ध्यान रखिए। एक बात याद रखना, मकानों की दूरियां और मकानों की निकटता से कोई निकट नहीं हुआ करता है, मन की दूरियों से आदमी दूर होता है और मन की निकटता से आदमी निकट हुआ करता है। रूस हमारा मित्र है, पाकिस्तान बहुत दूर है, बाजू में रहकर भी हमारे पास नहीं है वो। मान्यवर, सोचना है आपको। ऐसी बहू बनो, बहुओं बेटियों, तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। ऐसी बहू बनो, ऐसी बहू बनो, बिखरे हुए परिवार को जोड़ने का काम करो। ध्यान रखिए, ये फूलों की माला को सजाने का काम करिए। सारी जगत में तुम्हें सम्मान मिलेगा, स्नेह मिलेगा, प्यार मिलेगा। ऐसी बहू बन करके दिखाओ, आदर्श बहू बन करके दिखाओ। ऐसी बहू बन के क्या होगा? डोला ससुराल में रखा, हम आई एम सेपरेट सेपरेट, तुम अलग और हम अलग। ये कहानी कभी पीहर में घटेगी तब तुम्हें आंसू बहाना पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे मां के घर में भी एक बहू आने वाली है। ध्यान रखना। मान्यवर, मैं जानता हूं दो देवरानी जिठानी को इतना प्रेम था उनके भीतर, इतना प्रेम कि सगी बहनें भी क्या प्रेम करेंगी, इतने प्रेम से रहती थी। कभी कभी भाइयों में तो नोक झोंक हो जाती थी, लेकिन देवरानी जिठानी में नोक झोंक नहीं होती थी, एक दूसरे के साथ रहा करती। एक दिन देवरानी बड़ी दुखी थी, उदास थी, आंखों में आंसू थे, उसका मन अनबना था। जिठानी ने एक दिन देखा कुछ ना बोली, 2 दिन देखा कुछ ना बोली, महीने भर हो गए। जिठानी ने कहा, इधर आ, 1 महीने से तेरा मन नहीं लग रहा है, मैं देख रही हूं तेरे चेहरे पर उदासी है, बता तुझे क्या तकलीफ है। कभी पूछ लिया करो, घर में कोई उदास हो तो ऐसा नहीं कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए, जनता नहीं। पूछ लिया करो, कभी सास उदास हो तो पूछा करो, कभी देवरानी उदास हो तो बात कर लिया करो। पूछने से तुम किसी की समस्या का हल नहीं कर पाओगी, लेकिन उसका मन तो हल्का कर दोगी ना। उसने पूछा, बहन इधर आ, तुझे क्या तकलीफ है? बोले, भाभी मैं क्या बताऊं? बोले, नहीं तुझे बताना पड़ेगा, ये उदासी मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। तू तो खिलखिलाती थी, हंसती थी, ऐसी उदासी क्यों करती? इतना प्रेम था दोनों में कि जिठानी अमीर परिवार से थी और देवरानी गरीब परिवार से थी। तीज त्योहार पर जिठानी के घर से महंगे महंगे कपड़े आते थे पीहर से, देवरानी के घर से नहीं आते थे, गरीब की बेटी थी। लेकिन उस जिठानी ने कभी अपनी पीहर की बड़ाई नहीं की। जो बहू ससुराल में पीहर की बड़ाई करती है, उसके ससुराल को उजड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा करता है। ध्यान रखिए, जहां रहती हो वही तुम्हारा जीवन है। जब भी नई साड़ी आती थी उसके पीहर से, जानते हो ये छोटी छोटी बातें घरों को कैसे जोड़ती हैं। वह साड़ी लेती थी, बैठक रूम में बैठती थी और देवरानी से कहती थी, बेटा 15 दिन ये साड़ी तू पहनना और तेरी उतरी साड़ी 15 दिन बाद मैं पहनूंगी। अरे जिन देवरानी जिठानी में इतना प्रेम है, मैं तो कहता हूं उस घर में शनि भी आएगा तो आकर के दरवाजे से वापिस लौट जाएगा। किसी की कुदृष्टि नहीं लगती है दरवाजे के सामने काली मटकी लटकाने से। ऐसा नहीं कोई बुरी निगाहें तुम पर ना पड़े। मैं तो कहता हूं देवरानी जिठानी सास बहू इतने प्रेम से रहो, बुरी निगाहें खुद रिफ्लेक्ट होकर के वापिस चली जाए और तुम्हारा घर मंदिर जैसा स्वर्ग बन जाए।